केस में कांग्रेस के बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस में सियासी उबाल मचा है। आज देश भर में कांग्रेस नेताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जयपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में कल भी जिला और ब्लॉक स्तर पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। रिपोर्ट में देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट पर बवाल। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी उबाल है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की गूंज दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सुनाई दी है। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं जयपुर में भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तो बालोतरा में नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को निशाना बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं पर हमले बंद नहीं किए तो पूरे देश में और भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे। केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की ये तस्वीर जयपुर की है। जयपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी और राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान सीढ़ी भी नजर आई। सवाल ये है कि ये ईडी के खिलाफ सीढ़ी या सत्ता की सीढ़ी। बहरहाल इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर साफ कर दिया कि आने वाले समय में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने के प्रयास का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें चुप कराने की हर कोशिश का कांग्रेस सड़कों पर जवाब देगी। उसके बावजूद जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आपकी तरह धरना लिए हुए बैठे लोग, तो आप सोच सकते हैं कि ये चाहते क्या हैं। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है यंग इंडियंस, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। ये विपक्ष को खत्म करने की जो इनकी बातें थी वो सामने आ रहा है कि कैसे भी मुद्दे में लगाओ लेकिन इनको तोड़ो। आप देखो, जब लोकसभा का चुनाव चल रहे थे तो खाते सीज किए थे, क्या हुआ साहब उनका? उसके बाद में क्या हुआ आप बताओ? जब चुनाव निकल गए उसके बाद में छोड़ दिए। और आज अब इनको लग रहा है कि इनका जो अध्यक्ष बनेगा उस वक्त कोई न कोई बड़ा कोई धमाका होने वाला है। ये लगातार पूरी ईडी का जो काम है वो विपक्षी पार्टियों के लिए है क्या? ईडी ये बताए, मदन राठौड़ जी बोल रहे हैं तो वो बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी के पवार के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था और 7 दिन बाद उसको बीजेपी में शामिल कर लिया और उसको क्लीन चिट मिल गई। अब पतो पड़ो डोटासरा साहब में भी सिक्कर का या थे भी सिक्कर का हो। आप बताओ, लोग कहता मैंने कि भैरू सिंह जी बड़ा स्मार्ट है, पर सारा बीजेपी वाला कह रिया थाका बाप को नहीं माका बाप है। अरे यार क्यों फाताफोड़ी कर रही हो? बाप तो बाप ही अगर बाप मत बदलो। हाँ ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का बाप भैरव सिंह शेखावत है, खुद का बाप मत बनाओ, बीजेपी का बाप बनाओ। बीजेपी का बाप नहीं बताते। बीजेपी के मुख्यमंत्री जब नाम लेने लग जाएंगे मेरे कहते ही, नाम लेता हुआ शर्म आवे,
चौकोरी उठाकर टाइम पर चली गई डोटासरा जी, नहीं दिक्कत हो जाती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी देश की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देगी। ऐसे लोग जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राष्ट्र की संपत्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। राजनीतिक शुद्धिकरण जरूरी है ऐसे लोगों को, और निश्चित रूप से या तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, राष्ट्रभक्त तैयार करें, ये बात ज़रूरी है। देश की संपत्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग हो, यह ठीक बात नहीं है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजस्थान कांग्रेस कल भी प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने साफ किया कि कल और परसों सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करेगी। फिलहाल ये मुद्दा थमता नहीं दिख रहा। शशि मोहन शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।